अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। आयत नंबर 33 हो चुका था, हम 35 से शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी। अर्रिजा अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई। अर्रिजाल मर्द, रजुल की जमा है, अर्रिजाल प्लूरल है, मर्द। कव्वामून हाकिम, ये भी क्योंकि ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है। कव्वाम यानी कि हाकिम या निगरान। अलन निसाई औरतों पर, यानी कि एक तरह से औरतों को अ, यानी मर्दों को औरतों के सरपरस्त बनाया गया है। जैसे कि हम निकाह के लिए भी देखते हैं कि एक लड़की की निकाह के लिए उसका सरपरस्त होना चाहिए। और सरपरस्त कौन हो सकता है? बाप, बेटा, सॉरी बाप, भाई। अ, अगर वो नहीं है तो इमीडिएट उनके मामू है, लेकिन कहीं पे औरत को औरत का सरपरस्त नहीं बनाया। तो ऐसे ही एक बीवी का सरपरस्त शौहर है। बिमा फद्दल अल्लाहु बादहुम अला बाद, इसलिए कि अल्लाह ने फजीलत दी है उनमें से बाज को बाज पर। यानी कि एक सिस्टम ही अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि हर एक ग्रुप में, पूरी कायनात में हम देखें कि हर एक कंप्लीटनेस, पूरा कंप्लीट अथॉरिटी या कंप्लीट कंट्रोल या कंप्लीट इंटेलिजेंस या पूरा इल्म कहीं पे भी अल्लाह ताला ने सारा कुछ एक जगह पे जमा नहीं किया। एक कौम को नहीं दिया, एक शख्स को नहीं दिया, एक कम्युनिटी को नहीं दिया। अल्लाह ताला ने अपनी फजीलतों को बांटा है। तो ऐसे ही यहाँ पर औरत मर्द अल्लाह ताला ने दो डिफरेंट मखलूक बनाए हैं। तो अल्लाह ताला ने इसमें भी जो है हर एक को एक अलग फजीलत दी है। एक मिनट। जी। तो जैसे कि अल्लाह ताला सैहुल यानी कि पारा सूरह बकरा में ही शुरू फरमाते हैं अल्लाह ताला कि इवन रसूलों को भी अल्लाह ताला ने बास को बास पर फजीलत दी है। इसे इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी का दर्जा कम हो गया, किसी का दर्जा बढ़ गया, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी जो अ, चंद सलाहियतें किसी में ज्यादा दिए हैं, किसी में तो किसी और को किसी और में ज्यादा दिया है। तो ऐसे ही यहाँ पर मर्दों को औरत का सरपरस्त बनाया है। साथ में ही अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाह ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है। यानी कि औरतों में चंद फजीलतें, औरतों को किसी वजह से चंद फजीलतें दी हैं तो मर्दों को भी दी हैं। अब यहाँ का जो आज का एक जहन है लोगों का, औरत जब घर में रहती है सुकून के साथ, एक हिफाजत के साथ, तो उसके लिए एक वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक इस तरह से बना दिया है जहन कि वो समझते हैं कि औरत को इस्लाम ने एक फ्रीडम ही नहीं दिया, बल्कि हर बाहर जाने वाली औरत आकर यही सुनाती है। चाहे आज आप भी सेलिब्रिटीज जो सो कॉल्ड बहुत फेमस हुई हैं, लड़कियां या औरतें, उनका भी आप इंटरव्यू सुन लें, कभी उनके बारे में, अपने जो जिंदगी में वो गुजरी हैं उसके बारे में उन्हें बयान करने के लिए कहेंगे, तो वो यही कहेंगे कि वो बाहर निकलकर जो है मर्दों के निगाहों का या उनके ख्वाहिशात का उन्हें खसारा उठाना पड़ा है। कहीं ना कहीं औरत जो है एक्सप्लॉइट होती रही है। तो अल्लाह ताला ने मर्द को सरपरस्त बनाया है तो उस पर जिम्मेदारियां भी ज्यादा डाली हैं कि वो बाहर जाता है, कमाता है। और औरतों को क्या फजीलत दी है कि औरतें घर के अंदर रहती हैं। तो वो अपने आप में औरतों के लिए एक ब्लेसिंग है, लेकिन ये जो है आज के वक्त में इस चीज को समझने से कासिर है। औरत घर के अंदर है, महफूज है, उसे किसी बात की टेंशन नहीं, किसी का उसे डांट सुनना नहीं।
एक मर्द जो काम करता है किसी कंपनी में किसी के हाथ के नीचे, या वो खुद भी बॉस भी अगर से है वो, तो चार लोगों की, यानी कि अगर से उसने अपने एम्प्लॉय को भी डांट दिया हो, तो भी रिटेलिएशन में उसे फिर कुछ सुनना ही होगा, कुछ ना कुछ उसे रिजल्ट देखना ही होगा, वहां पर एक तरह की कोल्ड वॉर चलेगी ही। तो अल्लाह ताला हर तरह से औरत को महफूज, अब औरत घर के अंदर है, कई बार तो अगर से अल्लाह ताला ने सब कुछ सही यानी कि शादी की शादीशुदा रिश्ता भी सही है, औलाद भी सही है, तो कई बार हम देखते हैं कि बीवियों का कंट्रोल ज्यादा रहता है। यानी कि मर्द तो बाहर बॉस बनते हैं, लेकिन जब घर में आते हैं तो बीवी की चलती है, शौहर खामोश रहते हैं। कहने का मतलब ये नहीं कि गलत अंदाज में नहीं कह रही हूँ, यानी कि बीवी को ज्यादा अथॉरिटी दी गई है कि वो घर के अंदर अपना, उसका एक कंट्रोल ज्यादा होता है कि, और बच्चे भी जो हैं उसके ऊपर भी औरत माँ का कंट्रोल ज्यादा होता है। और इनफैक्ट इस मोहब्बत में भी हम देखते हैं तो बच्चों का रुझान भी जो है माँ की तरफ ज्यादा रहता है, बाप को अगर से कंपेयर करें। यानी कि माँ, हालांकि डांटने के लिए, गुस्सा गुस्सा करने के लिए माँ जानी जाती है, लेकिन फिर भी मोहब्बत जो है माँ की तरफ ही ज्यादा होती है। तो ये दिलों में मोहब्बत डालना भी अल्लाह ताला का ही काम है, और ये अल्लाह ताला ने ही डाला है। इवन शौहर को भी देखें आप, वो बीवी की तमाम नखरे उठाने को तैयार है, उसकी वो तमाम ख्वाहिशात को भी पूरा कर लेता है, उसकी जो एक बॉसिंग नेचर है उसको भी वो बड़े हंसता मुस्कुराता ही ये करता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पे मर्द हजरत ज्यादा बॉसिंग में रहते हैं, यानी कि ज्यादा वो औरतों पर हुक्म चलाते हैं, वो औरतें मजलूम होती हैं, वो एक डिफरेंट केस है। लेकिन इन जनरल जहाँ पे अल्लाह ताला एक खुशगवार, एक खुश माहौल, एक अच्छा खानदान का निजाम चलता है, वहां पर हम यही देखते हैं कि औरत घर के अंदर रहकर उसे एक अपनी एक खास एक जगह अल्लाह ताला ने उसे दी है, कि वो अपने खानदान के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने शौहर, अपने बच्चों के बीच में जो है वो अपने आप को एक क्वीन ही महसूस करती है। तो यहाँ पर फौरन बहुत जल्द लोग जो हैं एक तंग नजरिए का शिकार हो जाते हैं कि मर्दों को हमारा सरप्रस्त क्यों बनाया है, वो हमारे ऊपर एक बड़ा दर्जा क्यों रखते हैं। तो अगर से पूरी तरीके से पूरी पिक्चर आप देखें, तो सिर्फ एक पिक्चर, एक एंगल से ना देखकर पूरी पिक्चर जब आप देखते हैं और हर एंगल से आप देखते हैं, तो अल्लाह ताला ने औरत को, मर्दों को कंपेयर किया जाए तो औरतों के लिए बहुत ज्यादा फेवर में रखा है अल्लाह ताला ने सारा सिस्टम। इवन जंग के हालात में भी देखिए, मर्द हजरात बाहर निकलते हैं, जंग करते हैं, भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं, जख्मी होते हैं, सब कुछ, लेकिन औरत वही घर के अंदर रहकर वो अपने घर की और अपनी औलाद की जो परवरिश है, अपने खानदान की जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरे कर रही है, तो भी अल्लाह ताला उसके हक में वही अजर सवाब लिखता है। आज के वक्त में भी हम देखें, जो जॉब को औरतें जा रही हैं उनके कंधों पर जो है डबल ट्रिपल जिम्मेदारियां आ गई हैं। हालांकि वो कुछ पैसे कमा कर लाती हैं, लेकिन फिर भी उनकी वो अथॉरिटी नहीं रहती जैसे कि एक घर में बैठी औरत की रहती है, क्योंकि बाहर से जो कमा कर लेकर आती हैं, तो उनके खुद के भी तजुर्बात मैंने सुने हैं, जब वो घर आती हैं तो बच्चे भी माँ की तरफ लपकते हैं सिर्फ ये पूछने के लिए वो आज उनके लिए क्या लेकर आई हैं। शौहर भी पूछते हैं कि कहाँ है उनकी सैलरी। इवन आप यहाँ तक कि बाप भाइयों का भी रवैया उनकी तरफ बदलता हुआ नजर आता है, कि अभी वो, पहले तो अगर जो लड़कियां नहीं कमा रही होती उनको बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी समझकर बहुत एक महफूज तरीके से उन्हें रखते हैं, चाहे बाप हो या भाई हो। लेकिन जैसे ही लड़की कमाती है, खुद की बेटी है, बहन है, लेकिन जैसे वो कमाती है, जैसे बिल्कुल उसे आजाद छोड़ दिया गया हो कि हाँ तुम कमा रही हो, तुम देख लो, तुम अपना खर्चा देख लो, तुम ये यहाँ पर इतना खर्चा हो गया, ये पैसे कहाँ है, ये सैलरी कहाँ गई। बिल्कुल अब गोया कि वो एक जो एक इमोशनल सपोर्ट, एक मोहब्बत का जो एक रिश्ता था, वो कहीं पर आकर जो है एक पैसे का रिश्ता बनकर रह जाता है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने खुद नोट किए हैं अपने आसपास, मैंने नोट किए हैं। कुछ औरतें भी जो इंटरव्यू करती हैं वो एक एंगल बताती हैं, जो हमें एक एंगल हम देखते हैं जहां पर औरतें सक्सेसफुल रहती हैं, कि हमें सिर्फ क्या नजर आ रहा है स्क्रीन पर, कि हाँ वो फला ऑफिसर है, फला पोस्ट पर है, इतना कमा रही है, लेकिन एज ए फैमिली उसके साथ क्या हो रहा है, उसके रिश्तों में कहाँ क्या इश्यूज हो रहे हैं, वो इमोशनली कहाँ डिस्टर्ब है, ये पूरा हम स्टडी नहीं करते। तो ओवरऑल जब हम पिक्चर देखेंगे तो मैं तो यही पर्सनली बिलीव करती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया है,
मर्द पर जो जिम्मेदारियां दी हैं, फिर औरत औरत के लिए एक अलग जो जिम्मेदारियां दी हैं। तो अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन निज़ाम बनाया है, जहां पर हर एक अपनी अपनी एक सुकून, अपनी अपनी जिंदगी को सुकून से जी रहा है, बड़ी इत्मीनान से जी रहा है। और उसे भी अपने हिस्से की, यानी कि शौहर भी जब बाहर चाहे किसी भी हालत से गुजर कर आए, जब घर के अंदर वो दाखिल होता है और बीवी उसके लिए उसका ख्याल रखने वाली होती है, उससे मोहब्बत से बात करने वाली होती है, बच्चे उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, और माँ भी बच्चों के अंदर ये जिम्मेदारी डाल रही है, एक एहसास बाप के सामने ही एक एहसास दिला रही है कि अब्बू आए हैं, जाओ पानी पूछो, चाय दो। यानी कि एक तरह से जो वो घर के अंदर आते ही एक शौहर जो महसूस करता है कि अब वो वहां का राजा है। औरत भी घर के अंदर रहकर महसूस करती है कि वो वहां की रानी है। और बच्चे भी जब उनके सरों पर माँ बाप का साया होता है, तो बहुत ही ज्यादा वो महफूज और बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड, इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहते हैं। तो ये पूरा सही से हम पिक्चर देखें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से तो एक बहुत ही खूबसूरत अल्लाह ताला ने निजाम बनाया है। और यहाँ पर रीजन बताया गया है वह बीमा अनफक़ु मिन अमवालिहिम, कि यानी कि अगरचे मर्दों को सरपरस्त बनाया गया है तो किस वे में, माल की वजह से, क्योंकि वो माल कमाते हैं और उन्हें वो अपना माल खर्च करते हैं। तो इन अदर सेंस यहाँ पर बता दिया गया है कि तुम औरतों पर सरपरस्त उसी वक्त हो जब तुम कमा रहे हो और तुम खर्च कर रहे हो। तो आज हम देख सकते हैं कि जो मर्द यानी कि जिनकी बीवियां या जिनकी बेटियां कमा रही हैं, तो वहां पर ऑब्वियसली ये लाव आकर वहां पर टूट जाता है कि अब वो ज्यादा यानी कि अब वो सरपरस्त नहीं रहे। तो इसी वजह से भी हम देखते हैं कि जब एक चीज बिगड़ती है तो दूसरी चीज भी जरूर बिगड़ती है। तो जहां लड़कियां कमाना शुरू करती हैं, वहां पर वो अपने बाप भाई की मर्जी के बगैर खुद जाकर शादियां भी कर रही हैं। और चले मुसलमान लड़की है, मुसलमान लड़की से शादी हो जाती है, फिर भी सही है एक हद तक। यहाँ तक कि अब नौबत यह आ गई है कि वो किसी गैर मुस्लिम से भी शादी कर लेती हैं, और इस तरह से उम्र भर के लिए गुनाह वाली एक जिंदगी गुजार रही होती हैं। अगरचे वो उस रिश्ते में खुश रह गई तो फिर भी कुछ गनीमत है। लेकिन आजकल जिस तरह से हालात, एक नहीं दो नहीं, न जाने कितने वाकयात सुनने में आए हैं कि इस तरह से जो गैर मुस्लिमों के साथ शादियां होती हैं, वहां पर सिर्फ धोखा फरेब होता है, यहाँ तक कि कत्ल तक का मामला हो गया है। तो इस तरह से एक औरत की, एक लड़की की जिंदगी पूरी तबाह होकर रह गई है। तो बहुत सारे मामलात हैं, शादियां करके कहीं वो बाहर ले जाकर उन्हें बेच रहे हैं, कहीं पर शादियां करने के बाद, औलाद होने के बाद उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं औरत की एक जिंदगी जो है पूरी तबाह हो गई है। तो वापस हमें अपने रब्बुल आलमीन के, उसके अलीमुन हकीमुन की उस सिफत पर हमें भरोसा करना है कि अल्लाह ताला ने किसी हिकमत के तहत ही सारा निज़ाम बनाया है, और वो बहुत ज्यादा जानने वाला है। वो खूब जानता है कि उसकी इस बनाई दुनिया में किसके लिए क्या सही है। तो हमें उसके उस लॉस के बाहर जाकर अपने लिए डिसीजंस लेना, अपने बच्चों को गोल देना, ये हम जो है कहीं ना कहीं गलत करते चले जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि खानदानों के अंदर भी खुशी नहीं। एक इंसान, यानी कि एक माँ बाप भी हैं, उम्र भर अपनी औलाद को पाल कर बड़ा करते हैं, परवरिश करते हैं, फिर उसको स्टडीज करने के लिए, कमाने के लिए अब्रॉड भेजते हैं, फिर वो वहीं का होकर रह जाता है, यहीं रह जाते हैं। यानी कि जो एक कंप्लीटनेस है वो कहीं महरूम होते चले जा रहे हैं हम। जो मोहब्बत और एक रिश्ते से जो एक तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, उससे महरूम होता चला जा रहा है इंसान। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, कहीं पर अपनी आखिरी उम्र में जो सो कॉल्ड बुजुर्ग लोग हैं वो दर बदर हो रहे हैं। उन्हें कोई ठिकाना नहीं, कोई उन्हें एक सही, उनका जो एक डेस्टिनेशन है कोई सही से समझ नहीं आता। कई बुजुर्ग तो ऐसे हैं जो ओल्ड एज होम में रहते हैं, क्योंकि बच्चे उनके अब्रॉड हैं। और या फिर अब्रॉड रहने के बाद में बच्चों के अंदर जो एक इंडिपेंडेंट रहने की आदत हो जाती है, कि किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, उनको कोई बोलने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है। तो वो इस आदत से बहुत ही बिल्कुल दूर जा चुके होते हैं। अब उन्हें अगर जो फैमिली के अंदर वापस आकर रहना पड़ता है, और वालिदैन से कुछ सुनना पड़ जाए, या भाई हैं या बहन है, वो यहाँ तक कि वो वीडियो भी देख रहे हैं, वो आकर बस उन्हें बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि वो फैमिली में जो है एडजस्ट नहीं कर पा रहे। अपनों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने भाई बहन के साथ रहना उनके लिए मुश्किल होता है।
तो इसी तरीके से आगे चलकर वो अपने बीवी बच्चों के साथ भी एक अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारना उनके लिए मुश्किल ही होता है। वही चीज कंटिन्यू हो रही होती है, वो बस अपनी दुनिया में आप हैं। बीवी को क्या चाहिए, उसकी क्या जरूरियात है, या बच्चे हैं तो उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, बिल्कुल वो ऐसे ही एक आइसोलेटेड ही जिंदगी रहकर गुजारते हैं, जहाँ फैमिली में कहीं ना कहीं जो है एक गैप बना ही रहता है। बीवी को शौहर की कमी में, शौहर के होते हुए शौहर की कमी महसूस हो रही होती है, और बच्चों को बाप के होते हुए बाप की कमी महसूस हो रही होती है। तो कहीं ना कहीं हम एक तरह से जो है एक खुला बना रहे हैं। यानी कि गैप बन रही है, जहां पर रिश्ते मजबूत नहीं हो रहे हैं, खानदान मजबूत नहीं हो रहे हैं, और वहां से कौमें जो है हमारी कमजोर होती चली जा रही हैं, क्योंकि खानदान ही मजबूत नहीं तो फिर जो बाकी का जो सिस्टम है वो तो अपने आप वैसे ही बिगड़ जाता है। फस्सालिहातु कानितातुन, अब यहाँ पे औरतों की बात हो रही है। सालिहातुन कानितातुन हाफिजातुल लिल गैबि बिमा हफिजल्लाहु, यानी कि नेकोकार औरतें, तात कानितात किसे कहते हैं, फरमाबरदार। हाफिजातुन लिल गैबि, यानी कि निगहबानी करने वाली पीठ पीछे, यानी कि वही जैसे कि शौहर कहीं बाहर गए हुए हैं तो उनकी गैर हाजिरी में वो अपने घर की और अपनी इफ्फत की हिफाजत करने वाली, बिमा हफिज अल्लाह, जिसकी अल्लाह ताला ने हिफाजत की है। वल्लाती, और वो जो तखाफू न तुम डरते हो, नुशूजहुन्ना, यहाँ पे लाती से क्या पता चला, औरतों की बात हो रही है। वो औरतें जिनके बारे में तुम खौफ खाते हो, ये तखाफू ना मर्दों के लिए कहा जा रहा है, यानी कि ऐसी औरतें जिनके बारे में तुम डरते हो, क्या डरते हो, नुशूज हुन्ना, उनकी बदखुई से। हुन्ना ये औरतों के लिए, यानी कि औरतों की बीवियों के बारे में बात आ रही है, बीवियों के नुशूज हुन्ना, यानी कि उनका थोड़ा बहुत जो एजा देना होता है, उनकी जुबान है, यानी कि बहुत ज्यादा जुबान चलाती हैं या नाफरमानी करती हैं, तो थोड़ी बहुत इसके लिए यहाँ पर नुशूजा होना, यानी कि बहुत ज्यादा सताना नहीं, एक जो उनके नेचर में रहता है, उनके बिहेवियर में रहता है। नुशूजा हुन्ना बदखुई, फ़ाइज़ू हुन्ना, तो उन्हें क्या करो, यहाँ पर अगर से आप रूट वर्ड देखें तो आइन ज़ाद, यानी कि वहां का वाउ हटा हुआ है, वाउ आइन जा वाज, यानी कि नसीहत, यानी नसीहत करो उन्हें, समझाओ उन्हें। वह जुरू होना, ये जैसे हिजरत कहते हैं, हिजरत का माना क्या है, हटना एक जगह से दूसरी जगह। तो वह जुरू होना जो है, उन्हें तन्हा छोड़ दो। फिर मदाजी, उनके ख्वाबगाहों में, यानी कि उनके साथ ताल्लुकात ना रखो। वद्रिबू हुन्ना, और उन्हें वद्रिबू, उनको मारो, लेकिन यहाँ पे मारो का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल किसी बेल्ट से या हाथ से उन पर हाथ चला दे, क्योंकि जब ये आयत आती है तो कोई दरियाफ्त करते हैं तो उनसे कहा गया कि अगर से मारना भी है तो मिसवाक जैसे, यानी कि इतनी पतली एक छोटी सी एक लकड़ी से जो है मारे, इतना ही इजाजत दी गई है। यानी कि अगर से बीवियां तुम्हारे साथ नेक सलूक या किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है, या उनके साथ निबाह नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप क्या बताया जा रहा है कि उन्हें समझाओ पहले, और उन्हें उनके उनके साथ ताल्लुकात ना रखो, फिर भी ना माने तो उनको मारो। फाइन अतोअनकुम, फिर अगर से वो इताअत करे, अतोअना में इताअत से ना, ये किस लिए आ रहा है, प्लूरल फीमेल के लिए। अतोअना यानी कि वो औरतें आपकी इताअत कर ले, यानी कि इसके बाद अगर से वो सही हो जाए तो वला तब हो अलहिन्ना सबीला, तो तुम ना तलाश करो उन पर कोई सबीला, यानी कि तलाक तक के लिए तुम ना जाओ, सेपरेशन के लिए, उनसे दूर होने के लिए, उन्हें घर से निकालना या खुद तलाक दे देना उन्हें, तो इस तरह का तुम ना करो। यानी कि औरतों को एक मौका दो, जो खड़े खड़े तलाक, तीन तलाक दे देते हैं या तलाक की बातें होती हैं या छोड़ दिया जाता है, तो उससे पहले स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, पहले समझाओ उन्हें, फिर वो भी नहीं मानती हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि उनके साथ ताल्लुकात ना रखो, फिर
फिर भी वो नहीं मानती हैं, तो फिर नेक्स्ट स्टेप आओ कि उन्हें मारो। लेकिन फिर भी अगरचे वो अगरचे वो तुम्हारी इताअत कर ले, यहाँ पर कंडीशन है कि अगरचे वो तुम्हारी इताअत कर ले तो उन्हें तलाक ना दो। इन अल्लाह काना अलियन कबीरा, कि बेशक अल्लाह है अलियन सबसे आला, कबीरन बड़ा है। यानी कि एक तरह से यहाँ पर हमारे अंदर जो एक सबसे बड़ी जो क्या कहते हैं डिफरेंसेस कहाँ पर आते हैं, मैं के लिए। मैं कह रहा हूँ, या बीवी भी कहेगी कि मैं क्यों सुनूं। तो यहाँ पर आकर जो है इंसान के अंदर सबसे पहला एक ब्रेक जो पड़ता है अच्छी खुशगवार जिंदगी गुजारने का, कि ठीक है शौहर कह रहे हैं कहने दें, या बीवी कह रही है तो कहने दें। ये बात कहाँ पर प्रॉब्लमेटिक होती है, जहाँ पर इंसान के अंदर बहुत ज्यादा मैं अहम हूँ, मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मेरी बात उन्हें सुननी चाहिए, ये जब इंसान के अंदर आता है तो फिर मुश्किलात खड़ी होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक हमें साइकोलॉजिकली भी अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि इन्ना अल्लाह काना अलियन कबीरा, कि बेशक अल्लाह है जो सबसे आला और बरतर है, या सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर जब हमारे जहन में जब कभी किसी इंसान के साथ इसलिए कोई क्या कहते हैं कि नाइत्तेफाकी हो रही है, इख्तिलाफ हो रहा है, कि उस वक्त हम थोड़ा सा अपने दिल को टटोलें कि इस वक्त जो इख्तिलाफात हो रहे हैं या रंजिश जो चल रही है, इसलिए तो नहीं कि हम समझ रहे हैं कि हम क्यों झुके, हम क्यों आजिज हों, हमें क्यों वो कह रहे हैं। यानी कि जहां अंदर हमारे अंदर वो मैं आ रहा है ना, तो उस वक्त फौरन हमें जहन हमारा इस तरफ लेकर आना है कि बड़ा तो सिर्फ अल्लाह है, आला और बरतर तो अल्लाह ताला है। मैं अल्लाह ताला की आजिज बंदी हूँ, अगरचे मैं अल्लाह की खातिर सामने वाले के साथ में सब्र कर लूं, चाहे वो मेरे वालिदैन हो, चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे मेरा ससुराली रिश्तेदार में से कोई भी रिश्ता हो, या मेरा शौहर हो, यहाँ तक कि कई बार हमें अपनी औलाद के सामने भी आजिज होना पड़ता है। अगर हम ये आजिज़ी इख्तियार नहीं करेंगे तो हर बार जो है जो छोटी मोटी नोक झोंक से, फिर क्या कहते हैं तो छोटी छोटी लड़ाइयों से, रंजिशों से फिर बहुत ज्यादा इख्तिलाफात होने शुरू हो जाते हैं, फिर एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल हो जाता है। तो कई बार जो है इंसान घर से बाहर खुशियां तलाशना शुरू कर देता है। तो कभी मर्द बाहर अपने लिए खुशियां ढूंढ रहा है, कभी औरत बाहर खुशियां ढूंढ रही है, कभी अगर जे बच्चे जवान हो गए हैं तो क्योंकि घर में हमेशा एक तनाव का माहौल रहता है तो वो अपने लिए खुशियां बाहर तलाश कर रहे हैं। लड़की है तो कहीं बाहर किसी लड़के में बॉयफ्रेंड के साथ उसे लगता है कि वो बहुत खुश है, लड़का है तो किसी लड़की के साथ उसे बहुत ज्यादा लगता है कि वो बहुत ज्यादा खुश है। घर के अंदर तो हमेशा टेंशन ही रहती है, एक ना यानी कि हमेशा वही एक माहौल जहाँ पर टाइट सिचुएशन चल रही है। तो उस वजह से भी जो है इंसान को कई बार कई हर एक रिश्ते में आजिजाना रवैया अख्तियार करना पड़ता है, हमें आजिज होना पड़ता है। अगर हमारे अंदर आजिजी नहीं है तो बस हम अपने आप को बताएं कि हम अल्लाह ताला के बंदे हैं, और अल्लाह ताला सबसे आला और बरतर है, वो सबसे बड़ा है, उसके अलावा और कोई भी बड़ा नहीं। तो अगर से हम सामने वाले के सामने आजिज हो जाएं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सामने वाले को बड़ा बना रहे हैं, बल्कि हम अल्लाह ताला की खातिर आजिज हो रहे हैं और अल्लाह ताला के सुपुर्द कर रहे हैं हमारा मामला, कि अल्लाह ताला ये सामने वाला तो जो मुझ पर ज्यादती कर रहा है, अगर से हमें लगता है कि हमारे आजिज होने से सामने वाला हम पर ज्यादती कर रहा है, तो अगर से हम वो मामले को भी अल्लाह ताला की तरफ फेर देते हैं, तो एक वक्त जरूर आएगा जहां पर उसी सख्ती करने वाले इंसान के दिल में अल्लाह ताला हमारे लिए मोहब्बत और इज्जत को पैदा कर देगा, बशर्ते कि हम जो कर रहे हैं वो अल्लाह ताला की खातिर करें। और हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सामने वाला जुल्म कर रहा है तो हम जुल्म के साथ आगे अपना सर झुकाएं। जुल्म अलग चीज है, और रिश्तों में बस एक बिहेवियर में, बातचीत में, छोटी छोटी बातों में हमारा दिल दुखना, या हमें महसूस होना कि वो हमारे ऊपर हुक्म चला रहा है, या बच्चा है उसने वापस पलट कर मुझे जवाब कैसे दे दिया, तो वहां पर एक जो चीज आती है हमारे अंदर के, उसने ऐसा क्यों कहा, या उसने मुझे ऐसा किया कहा, मैं दोबारा से कभी उससे मेरी बात नहीं करूंगी, या मैं अपना मेरे भाई ने ऐसा कह दिया, या मेरी भाभी ने मुझसे ऐसा कह दिया, मैं दोबारा कभी उनके घर नहीं जाऊंगी, इस तरह के वसवसे शैतान जरूर डालेगा। तो वहां पर बहुत बड़ा स्टेप हमें लेकर दूरियां इख्तियार नहीं करना है, वहां पर आजिजी इख्तियार करना है। और जहां कहीं आपके अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की बात आ रही है, वहां पर जरूर आपको खड़े होना चाहिए अपने डिफेंस के लिए।
वहां पर आपको अपने इज्जत नफ्स का जो है ख्याल रखना है, सामने वाले को इजाजत नहीं देना है कि वो आपके साथ किसी तरह की ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करे आपके लिए, या कोई ऐसा आपके साथ बिहेवियर करे जिससे आपको लग रहा है कि वो आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस पहुंच रही है। तो वहां पर आपको जरूर स्टैंड लेना है। लेकिन जो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में बात हो रही होती है, वहां पर हमें सब्र से काम लेना है। तो यहाँ पर असल में जो नेक औरतें हैं उन्हें खुशखबरी दी जा रही है कि मर्दों को सरप्रस्त बनाया गया है, लेकिन जो नेक औरतें हैं, जो फर्माबरदार औरतें हैं, और तो इनका एक अपना ही अल्लाह ताला ने उन्हें फजीलत दी है। तो उसके बाद शौहर बीवी के रिश्ते के बारे में यहाँ पर रोशनी डाली गई है कि वो रिश्ते को तुम्हें कैसा लेकर चलना है। तो नेक्स्ट यहाँ पर अगली आयत आती है, व इन खिफ्तुम, और अगरचे तुम्हें डर हो, शिकाक का बैनिहिमा, तुम यानी कि घर वालों को कहा जा रहा है, शिकाक यानी कि जिद या इख्तिलाफ या कशमकश, बैनिहिमा उन दोनों के यानी कि शौहर बीवी के दरमियान अगरचे किसी तरह का कोई ये चल रहा है, तुम्हें लग रहा है कि इन दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है, तो फबअसु हकम मिन अहलिही, यही देखिए यानी कि मर्द की तरफ से, तो मर्द की फैमिली से या मर्द की तरफ से किसी एक को हाकिम बनाया जाए, हकमा। फबअसु यानी कि मुकर्रर करो, वह हकम मिन अहलिहा, ये हा आपको क्या बता रहे, औरत के यानी कि बीवी के घर वालों की तरफ से भी एक को हाकिम बनाए, यानी कि दो ऐसे लोगों को मुकर्रर करें जो इंसाफ के साथ और हिकमत के साथ इल्म की बिना पर बात को सुने, समझें कि किसकी ज्यादा गलती है और किसको वो सही तरीके से समझा सकते हैं। इन यूरीदा, यूरीदा में ये अलीफ जो आ रहा है ना, इसका मतलब है कि दो लोगों की बात हो रही है, कि दो लोग चाह रहे हैं। कौन दो? ये है शौहर बीवी। यूरीदा वो दोनों चाहते हैं, इस्लाह, हा में भी अलिफ जो है, वो दोनों यानी शौहर बीवी चाहते हैं इस्लाहन, ये शौहर बीवी की तरफ भी आ सकता है, या फिर जिनको मुकर्रर किया गया है हाकिम, तो उनके तरफ भी आ सकता है। वो दोनों ही अगरचे इस्लाह कराना चाह रहे हैं, युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, तो अल्लाह ताला मवाफ़िक़त डाल डाल देगा। मवाफ़िक़त यानी कि इख्तिलाफ का अपोजिट है, मोहब्बत डाल देगा अल्लाह बैनहुमा उन दोनों के दरमियान, किनके? शौहर और बीवी के दरमियान। इन अल्लाह काना अलीमन खबीरा, बेशक अल्लाह है जानने वाला और खबीरा खबर से, यानी कि बहुत बाखबर है, यानी कि हर वक्त ही अल्लाह ताला सब पर, सबके बारे में खबर रखने वाला है कि किसकी क्या नीयत है और किसके क्या मसले हैं, कौन किस वजह से किस पर जुल्म कर रहा है या कौन सब्र कर रहा है। तो ये अल्लाह ताला अलीमन खबीरा है। तो ये अल्लाह ताला की सिफात जब हमारे जहनों में महफूज रहेंगे, तो उस वक्त भी जो है हमें अपने आप को कई गुनाहों से बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। जब कोई हम किसी के हक में ना गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वक्त अगरचे हमें ये बात याद आ जाए कि अल्लाह ताला इसको जानने वाला है और अल्लाह ताला इसको खबर रखने वाला है कि हमसे किसके हक में ना ज्यादती हो रही है, किसके लिए हम झूठ बोल रहे हैं, किसकी गीबत कर रहे हैं। यानी कि शौहर बीवी के दरमियान भी अक्सर जो है कई बार झूठ का सहारा लेकर भी ये इख्तिलाफात हो जाते हैं, कि शौहर बीवी के लिए गलत एलिगेशंस कर रहा है, उस पर गलत इल्जाम लगा रहा है, या बीवी शौहर पर लगा रही है, या बस दोनों ही अपने अपने दिलों में एक शक पाले हुए हैं, एक वहम पाले हुए हैं। तो कई वजूहात होते हैं जहां पर इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफात होते हैं। तो इसलिए हर एक को यानी कि शौहर और बीवी को भी ये जानना चाहिए कि अल्लाह ताला जानने वाला और खबरदार है, कि वो खूब जानता है कि इस वक्त में अपने शौहर के लिए, या शौहर खूब जानता है कि वो अपनी बीवी के लिए सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, बस ऐसे ही तोहमत लगा रहे हैं, ज्यादती इनकी थी या उनकी थी, सब जो है अल्लाह ताला खूब जानने वाला है। तो जैसे हमारे जहन में ये बात आती है कि अल्लाह ताला इन अल्लाह का अलीमन खबीरा है, तो हम रुक जाते हैं, गलत करने से रुक जाते हैं, ज्यादती करने से रुक जाते हैं। यहाँ पर फिर वाबुदुल्लाह, इबादत करो अल्लाह की, वला तुश्रिकु बिही शैयन, और ना तुम शरीक करो उसके साथ, यानी कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह का हुक्म मानो, और जब उसके हुक्म की बात आए, उसकी फर्मा बरदारी की बात आए, तो उसमें दूसरों को शरीक मत करो।
यानी कि अल्लाह ताला का एक हुक्म है, अब दूसरे तुम्हें कुछ और एडवाइस कर रहे हैं तो तुम्हें नहीं मानना है। चाहे उसकी इताअत में, उसकी इबादत में, उसकी मोहब्बत में, उसके खौफ में, और उसकी जो बरतरी है, उसकी जो अजमत है, उसमें किसी को भी हमें लाकर खड़े नहीं करना चाहिए। तो वला तुश्रिकु बिही शैयन, किसी मामले में भी अल्लाह ताला के साथ तुम्हें शरीक नहीं करना है। अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहा है। यानी कि एक खानदान में गोया कि अल्लाह ताला एक निज़ाम बताते चले जा रहे हैं कि एक इंडिविजुअल को क्या करना है। एक खानदान सही से बनाओ, और उसके बाद वहां पर तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, और वालिदैन के साथ एहसान करो। देखिए, जब शौहर बीवी का रिश्ता बनता है तो नेक्स्ट औलाद का ही मामला होता है। तो अपनी औलाद को अल्लाह ताला का बंदा बनाओ, उसे बताओ कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए। और तुम्ही पर ये जिम्मेदारी है कि तुम अपनी औलाद को बताओ कि वालिदैन के साथ उन्हें कैसा रहना है। अपने वालिदैन हैं तो उनके सामने तुम रोल मॉडल बनो, कि उनके साथ नरमी से बात करो, अच्छा सलूक करो, उनका ख्याल रखो, उनकी खिदमत करो। साथ में अपनी औलाद से भी अपने वालिदैन की भी खिदमत करवाओ और अपनी भी खिदमत करवाओ। यहाँ पर बहुत अच्छे वालिदैन बनने के लिए क्या करते हैं, अक्सर वालिदैन बच्चों की खिदमत कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें ये बताना होता है कि हम बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं बच्चों से, हम बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। लेकिन इस चक्कर में वो अपनी औलाद को जैसे अल्लाह ताला ने बताया है उस तरह की एक इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल आप उन्हें बड़ा नहीं कर रहे हैं। तो आगे जाकर हमें ही परेशानी भी होगी, और उन्हें जो नेकियां कमाने का मौका होता है वो भी नेकियां कमाने का मौका उनके हाथ से जा रहा होता है। क्योंकि मोहब्बत में ऐसा भी होता है कि बच्चे बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर 5 6 7 10 साल की उम्र तक, क्योंकि मेरा एक बेटा 10 साल का भी है, वो अभी तक उसी अंदाज में है। जब तक मैं उसे बहुत मीठा मीठा बोलूँ वो मीठा मीठा बोलेगा, जैसे मैं थोड़ा हार्श हो जाऊं, मैं डांटूंगी तो वापस वो भी उसी तरीके से मुझे रिएक्शन देता है। तो मुझे लगता है कि उसे अभी यानी कि मेच्योर होने की जरूरत है, कि मैं चाहे जैसे भी बात करूं उसे वैसे बात नहीं करनी है, अभी शायद वक्त लगेगा। तो कहना चाह रही हूँ कि बच्चे अक्सर होते हैं, अब इस उम्र के बच्चे जैसे हम देखते हैं कि वो छोटे हैं, अब वापस वो पलट कर हमें जवाब देते हैं, तो हम समझते हैं कि ठीक है बच्चा है, और हम वापस जवाब में कुछ नहीं कहते, या बड़े हंसकर भी उसको टाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें हर बार उन्हें टोकना है, बताना है कि ये गलत तरीका है, ये गलत रवैया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो, यानी कि तुम जितना अच्छा बोल सकते हो उससे भी अच्छा तुम्हें अपने वालिदैन के साथ बोलना है। मिसाल के तौर पर तुम अपने दो सबसे अच्छा तुम कहाँ बोलते हो, अपने दोस्तों के साथ। तो जैसा तुम अपने दोस्तों के साथ बोलते हो उससे भी बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें अपने वालिदैन से बात करना है, उनकी खिदमत करना है, छोटी छोटी चीजों के उन्हें जबरदस्ती करवाएं, ताकि उनके अंदर आदत हो कि उन्हें करना है। बेटियां हैं उन्हें किचन में बाकायदा खड़े करें, बेटे हैं उन्हें भी घर की जिम्मेदारियां दें, बाकायदा बाप की जिम्मेदारियों को उन्हें शेयर करना सिखाएं, उन्हें उनके कंधों पर जिम्मेदारियां डालें। तो एक तरह से ये हमारी ही जिम्मेदारी होती है कि हम अपने औलाद को वो सारी चीजें बचपन से सिखा दें जो हम अचानक से उसके 25 साल होने पर एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। खुसूसन जब बेटों की शादियां हो जाती हैं तब हमें बहुत ज्यादा उनसे शिकायतें हो जाती हैं कि बेटा ऐसा है, बेटा वैसा है। ये जिम्मेदारी हमारी ही थी ना, कि हम उन्हें बताकर रखते कि कब किस एज में उन्हें क्या करना है। उनकी शादियां होने से पहले ही आप उन्हें बता दें कि बेटा कल के दिन आपके एक साथी भी आ जाएगी, शरीके हयात भी आ जाएगी, तब भी जो है आप ना दिन भर में कम से कम 15 20 मिनट के लिए आपको जरूर मेरे पास बैठना है, आपको जरूर मेरे से बात करना है। और उन्हें पहले से, क्योंकि एक बार जब एंट्री हो जाती है ना बहू की, अब कुछ भी कहना मुश्किल होता है, तो पहले से उन्हें बता कर रखें कि वालिदैन के साथ आपको अच्छी तरीके से ही बात करना है, थोड़ा वक्त वालिदैन के साथ गुजारना है। और बीवी की बात बीवी के पास रखें, माँ की बात माँ के पास रखें। माँ अगर बच्चे को शिकायत कर रही है तो माँ को टोक दें कि आप दोनों का मामला है, वो कह रही है तो उसे टोक देंगे आप दोनों का मामला है। तो इससे जो है कम से कम एज ए शौहर, एज ए बेटा, उसका दिल खराब नहीं होगा। कई बार जब शिकायत लगाते हैं तो उसमें दो सच के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है परसेंटेज झूठ का भी हो जाता है।
या समझने वाले को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ये जो चीजें होती हैं, पहले से हम पूरा उन्हें समझा दें, बताएं कि वो किस तरह का एज एन इंडिविजुअल, कल के दिन उसकी शादी भी होगी तो आप उसके आपके उसके साथ क्या एक्सपेक्टेशंस होंगे, उसकी औलाद होगी तो उसकी तरफ उसकी क्या जिम्मेदारियां होना चाहिए, बीवी की तरफ भी उसकी क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, कंप्लीट ये आप उसको ट्रेन करें। वबिजिल कुर्बा वल यतामा, और एहसान किसके साथ करना है वालिदैन के बाद? जो खराबतदार हैं, कुर्बा जो करीबी रिश्तेदार हैं। करीबी रिश्तेदार में भाई बहन भी आ जाएंगे, फिर नाना नानी दादा दादी, ये सब खाला चाचा, ये सब जो हैं जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ अच्छे से अच्छा सलूक करना है। वल यतामा यतीमों के साथ, वल मसाकीना मिस्कीनों के साथ, वल जारी जिल कुर्बा, जारी किसे कहते हैं? हमसाया यानी कि नेबर को। जिल कुर्बा यानी कि करीब का, इमीडिएट जो आपका नेबर होता है उसके साथ। वल जारिल जुनुबी, और जारी का मतलब नेबर, जुनूबी दूर का, अजनबी। यानी कि कई एक बार जिस किसी के साथ भी आपका बैठना उठना हो, यानी कि आप सफर पर हैं मिसाल के तौर पर, या बाहर चलते हुए किसी के साथ आपकी मुलाकात हो गई, यानी कि किसी भी इंसान के साथ, वो आपके मोहल्ले में रहने वाला हो सकता है या आपके साथ बस में ट्रैवल करने वाला हो सकता है, या थोड़ी देर के लिए आपकी उसके साथ मुलाकात हुई, तो सबके साथ जो है किस तरह से अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया जा रहा है। वह साहिबी बिल जम्बी, और पास बैठने वाले। साहिब यानी कि जो बिल्कुल हमारे साथ रहता है, जंबे यानी कि करीब, उसके साथ भी। वब्नी सबीली, और मुसाफिर। वब्नी सबील ये वन वर्ड है, इसको वब्नी सबील पढ़ेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? मुसाफिर। वमा मलकत ऐमानुकुम, मलकत ऐमानुकुम गुलामों के लिए, यानी कि तुम्हारे जो भी सर्वेंट्स हैं या तुम्हारे अंडर जो काम करते हैं, आप किसी यानी कि किसी कंपनी में आप बॉस हैं, आपके एम्प्लॉयज हैं, सबके साथ जो है आपको अच्छा सलूक करना है। इन अल्लाह ला युहिब्बु, बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता, मन काना जो है मुख्तालन फखूरा, इतराने वाला और बड़ा समझने वाला। इतराने वाला, फखूरा, यानी कि अपने आप को बड़ा समझने वाला। तो यहाँ